संसद में जो बहसें और भाषण हम सब देखते हैं, उसके पीछे असली काम कहाँ होता है? सरकार जो हर एक रुपया खर्च करती है या कोई भी नया कानून लाती है, उसकी बारीक से बारीक जांच आखिर कौन करता है? इसका जवाब है भारत की शक्तिशाली संसदीय और कैबिनेट समितियों में। तो चलिए, आज शासन की इस असली मशीनरी को करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये समितियां हैं क्या, फिर देखेंगे कि ये सरकारी खजाने पर पैनी नजर कैसे रखती हैं। इसके बाद बात होगी सरकार के सबसे बड़े फैसलों की कि वो आखिर लिए कहाँ जाते हैं, और आखिर में एक बहुत बड़े नए कानून के असर पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये समितियां हैं कौन और इन्हें संसद का असली वर्क हॉर्स या कर्ता धर्ता क्यों कहा जाता है? चलिए, इनके काम करने के तरीके और इनकी अहमियत को समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, संसद में सैकड़ों सांसद हैं, अनगिनत कानून हैं, बजट हैं। हर एक मुद्दे पर गहराई से बहस करने का वक्त कहाँ है? तो फिर सरकार के हर काम की पूरी जांच कैसे होती है? बस इसी बड़े सवाल का जवाब है ये समितियां। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये सांसदों की छोटी छोटी एक्सपर्ट टीमें होती हैं। इन्हें सदन ही चुनता है और ये स्पीकर या चेयरमैन के निर्देशन में काम करती हैं। इनका काम होता है किसी भी विषय की गहराई में जाकर उसकी पूरी जांच पड़ताल करना। ये एक तरह से संसद की आंख और कान है, जो पर्दे के पीछे की हर हलचल पर नजर रखती हैं। अब ये समितियां भी ना दो तरह की होती हैं। पहली है स्थायी समितियां यानी स्टैंडिंग कमिटीज, जो हमेशा मौजूद रहती हैं और साल दर साल लगातार काम करती हैं। और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां या एड हॉक कमिटीज। ये किसी खास मकसद के लिए बनती हैं, जैसे मान लीजिए किसी बड़े घोटाले की जांच करनी हो, और जैसे ही काम खत्म हुआ ये समितियां भी खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं शायद इनके सबसे जरूरी काम की, और वो है पैसे की निगरानी। आखिर लोकतंत्र में ये जानना हम सबका हक है कि सरकार हमारा पैसा कहाँ और कैसे खर्च कर रही है। तो आइए मिलते हैं उन वित्तीय प्रहरियों से जो इस पर 24 घंटे नजर रखते हैं। यहाँ 3 बड़ी वित्तीय समितियां हैं और तीनों का काम एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ा है। सबसे पहले प्राक्कलन समिति बजट आने पर यह देखती है कि खर्चों में कटौती की गुंजाइश कहाँ कहाँ है। फिर जब पैसा खर्च हो जाता है तब लोक लेखा समिति जांच करती है कि वो सही जगह लगा भी या नहीं, और जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनके खातों की जांच के लिए एक अलग समिति है। ये लाइन लोक लेखा समिति यानी पीएससी और सीएजी के रिश्ते को एकदम सटीक तरीके से बताती है। देखिए, सीएजी यानी भारत का ऑडिटर जनरल सरकार के खर्चों का ऑडिट करके सारी गड़बड़ियों को पकड़ता है। फिर पीएससी उसी रिपोर्ट को अपना हथियार बनाती है और उसके आधार पर अधिकारियों और मंत्रियों से तीखे सवाल जवाब करके जवाबदेही तय करती है। और हाँ, 1967 से एक बहुत ही अहम परंपरा चली आ रही है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का ही कोई नेता होता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सरकार के खर्चों की जांच बिना किसी दबाव के और पूरी तरह निष्पक्षता से हो सके। पैसों की निगरानी तो हो गई, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी समिति प्रणाली है जो सरकार के हर मंत्रालय और विभाग के काम पर नजर रखती है। सही मायनों में इन्हें शासन का इंजन रूम कहा जा सकता है। 24, जी हाँ, पूरी 24 ऐसी समितियां हैं। ये संख्या ही बताती है कि इनकी पकड़ कितनी गहरी और व्यापक है। रक्षा मंत्रालय, विदेश, गृह, कृषि, सरकार के हर बड़े मंत्रालय के काम की निगरानी के लिए एक खास संसदीय समिति बनी हुई है। और इनका काम सिर्फ निगरानी तक ही सीमित नहीं है। कोई भी नया कानून संसद में पास होने से पहले अक्सर इन समितियों के पास भेजा जाता है। यहाँ उस कानून पर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, आम लोगों की राय ली जाती है और बिल के हर एक पहलू पर बारीकी से बहस होती है। मकसद, ताकि एक बेहतर और असरदार कानून बन सके। अच्छा, अब तक हमने जिन समितियों की बात की वो थी विधायिका का हिस्सा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और अपना ध्यान कार्यपालिका यानी सरकार के अंदर जो फैसले लेने वाली संस्थाएं हैं, कैबिनेट समितियां, उन पर लाते हैं। इन दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क है, जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है। संसदीय समितियां जांच पड़ताल करके सिर्फ सलाह दे सकती हैं, सिफारिशें कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट समितियां सीधे फैसले लेती हैं और उनके फैसले सभी मंत्रालयों पर लागू होते हैं, उन्हें मानने ही पड़ते हैं। असल में सरकार यही समितियां चलाती हैं। और ये है सरकार की सबसे ताकतवर टीमें। राजनीतिक मामलों की समिति को तो सुपर कैबिनेट तक कहा जाता है, क्योंकि देश के लगभग सभी बड़े नीतिगत फैसले यहीं पर लिए जाते हैं।
ठीक इसी तरह देश की सुरक्षा से जुड़ा हर बड़ा और अहम फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCS ही लेती है। तो चलिए अब इस पूरे सिस्टम को आज के एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक विधायी सुधार से जोड़कर देखते हैं, जिसकी निगरानी में इन समितियों की भविष्य में एक बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है। ये एक ऐतिहासिक कानून है। इसका सीधा सा मकसद है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बड़े पैमाने पर बढ़ाना। इसके तहत लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। लेकिन रुकिए, ये आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 3 चरण हैं। सबसे पहले अगली जनगणना होगी, फिर उस जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाएगा, जिसे हम परिसीमन कहते हैं, और उसके बाद ही ये आरक्षण जमीन पर लागू होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब संसद में 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी, तो इन शक्तिशाली समितियों का स्वरूप कैसे बदलेगा? क्या इनकी प्राथमिकताएं बदलेंगी? क्या महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर और भी ज्यादा गहराई से काम होगा? ये नया विधायी युग शासन की इस पुरानी और मजबूत मशीनरी को कैसे बदलेगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।